भारत की साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के बाद दुनिया से कूच कर गईं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश की थी कि भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने के लिए आर्टिकल 370 ख़त्म कर दे, दफ़ा 35A को ख़त्म कर दे। ये ख़त्म हुई तो उसने मोदी को मुबारकबाद का पैगाम भेजते हुए कहा कि आज मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। जैसे ही उनका मैसेज मोदी तक पहुंचा, उनकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने का, इसके साथ ही वो इंतकाल कर गईं। वो पहले से ही एक दिन पहले हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी। दिल की मर्ज़ की वजह से उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। वैसे वो एक अरसा से गुर्दों की मरीज़ा भी रही थी। उनको डायलिसिस पे भी वो थी। तो जिन दिनों वो वज़ीर ख़ारजा थी उन दिनों उनको गुर्दों के मसाइल ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बायस उनको पार्लियामेंट में वो नहीं जा सकी थी, तो वो वज़ीर ख़ारजा भी नहीं बन सकी थी। उनकी उम्र 67 साल थी। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत का इजहार किया करती थी। कुलभूषण पकड़ा गया तो यही वो वज़ीर ख़ारजा थी इंडिया की जिसने कहा था कि कुलभूषण हमारा बेटा है। बहरहाल उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई जिसकी पाकिस्तान को हद से ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन भारतीयों की ये जिबिल्लत में शामिल है, उनकी फितरत में शामिल है, सरिश्त में शामिल है कि पाकिस्तानियों को जिस तरह भी मुमकिन है दुख दर्द में मुब्तला रखा जाए, तकलीफ़ में मुब्तला रखा जाए। ना सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बल्कि कश्मीरियों को भी, मुसलमानों को भी, हिंदुओं का जितने तक ज़ोर चलता है उनको शदीद तकलीफ़ में मुब्तला करके इनको खुशी हासिल होती है। बहरहाल पाकिस्तान से नफ़रत करने वाला एक शख्स, इंडिया का शदीद नफ़रत करने वाला, वो इस दुनिया से कूच कर गया। सुषमा स्वराज जहानी हो गई, अगले जहान देखिए इनके साथ क्या होता है। भारतीयों की ये हालत है कि एक मरे तो 10 इस जैसे और सामने आ जाते हैं जो पाकिस्तान से शदीद नफ़रत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो कश्मीर में इन्होंने जो कुछ किया है उससे पाकिस्तान में आज एक शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। भारत क्या ऐसा कानून बनाने वालों से शदीद नफ़रत का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान में आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ, वहाँ भारत की बोली बोलने वाले भी मौजूद थे। इमरान खान के ऊपर खामखा का दबाव डाल रहे थे। भारत ने ललकारा, इमरान ने जब पूछा कि बताएं फिर मैं क्या करूं, क्या इंडिया के ऊपर हमला कर दूं, तो शहबाज शरीफ जो कह रहे थे कि भारत ने ललकारा है, इमरान खान को यूं करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब इमरान खान ने पूछा कि बताएं फिर मैं हमला कर दूं, तो उसके बाद आएँ बाएँ शाएँ करके शहबाज शरीफ दामन बचा के निकल गए। भारत वालों का बहरहाल एक अपर एज ज़रूर है, उनको अपर एज ज़रूर हासिल है कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर वो सारे के सारे अपोजिशन हो या हुकूमती पार्टी हो, मीडिया हो या सिविल सोसाइटी हो, सब एक पेज के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि अपने मुफादात को पहले सोचते हैं, उसके बाद कौमी मुफादात के बारे में कोई बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये बड़ी डींगे मारती है, भारत के ख़िलाफ़ बात करती है, लेकिन ऊपर से बात करती है, अंदर से इन लोगों के उनके साथ राब्ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को देख लें, इस बेहया ने क्या कहा। उन दिनों में इसने बात की कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद वज़रा बने हुए हैं, काबीना में शिद्दत पसंद लोग मौजूद हैं। ये इस वक्त उन्होंने कहा जब FATF की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी और नवाज़ शरीफ ने उस वक्त बयान दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये कहा कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले करवाए हैं, पाकिस्तान से लोग गए हुए थे। तो ये भी पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम की सूरत में मामला सामने आया। तो पाकिस्तान में भारत की ज़ुबान बोलने वाले बैठे हुए हैं, जबकि भारत में आपको एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ हो जाए तो वो सारे के सारे मोदी की ज़ुबान बोलते हैं, सारे के सारे सुषमा स्वराज की ज़ुबान बोलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।